गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो कल बंगाल में होंगे। वैसे तो बीजेपी की रथ यात्रा के 2 और रथों को रवाना किया जाएगा, लेकिन अमित शाह ने इस दौरे में जो जगह रैली करने के लिए चुनी है वो बंगाल में बीजेपी के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है। पश्चिम बंगाल में अमित शाह के दौरे पर सुपर एक्सक्लूसिव एंगल के साथ आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने शुरू किया बीजेपी का विजय रथ। और अब राजनीति के सबसे बड़े चाणक्य अमित शाह बनाएंगे जीत का पथ। क्या बंगाल के 24 परगना में शाह का एक दौरा जुटाएगा 21 सीटों पर जीत? भारत माता के जय श्री राम। अमित शाह जी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भारत माता के। मतुआ समुदाय के जो वोटर्स हैं उनके दिल जीतने के लिए गृहमंत्री अमित शाह, जिनको भारतीय राजनीति में चाणक्य कहा जाता है, वो क्या कहते हैं वो देखने लायक होगा। लेकिन बीजेपी के जो कार्यकर्ता है, बड़े नेता है, छोटे स्तर के जिला स्तर के नेता है, वो कॉन्फिडेंट है। उनको यही लगता है कि इस बार जो मतुआ समुदाय के वोटर्स है, पिछले बार जो सिर्फ 7% वोट ही जहां से मिल पाई थी बीजेपी को, इस बार मतुआ समुदाय के वोटर्स जरूर बीजेपी के साथ ही रहने वाले हैं। ऐसा मानना है बीजेपी के कार्यकर्ता से छोटे बड़े नेताओं का। जहां बंगाल में ममता बनर्जी मचा रही हैं बाहरी बाहरी का शोर, वहां अमित शाह रचेंगे मतुआ समुदाय के चुनाव मत का जोर। पश्चिम बंगाल में अमित शाह के दौरे पर सबसे विश्वसनीय और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। दो साल पहले की पीएम मोदी की ये तस्वीरें देखिए। पश्चिम बंगाल के ठाकुर नगर में मोदी ने मतुआ समुदाय की कुलमाता बीना पनी देवी का आशीर्वाद लिया था। ये वक्त 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार का था। ये तस्वीरें बता रही हैं कि बंगाल में मतुआ समुदाय की कितनी ज्यादा अहमियत है। और अब गृह मंत्री अमित शाह भी पश्चिम बंगाल के ठाकुर नगर में मतुआ समुदाय के लोगों को फिर से साधने के लिए पहुंच रहे हैं। मैं फिलहाल खड़ा हूं ठाकुर नगर पर, जो कि उत्तर 24 परगना जिला में है और ये मतुआ समुदाय का गढ़ माना जाता है। मतुआ समुदाय के जो वोटर्स हैं, नदिया, उत्तर 24 परगना और दक्षिण 24 परगना समेत बंगाल के अलग अलग जिलों पर हैं और लगभग 21 सीटों पर मतुआ समुदाय के वोटर्स का दबदबा है। लेकिन यही है वो जगह ठाकुर नगर, जो कि मतुआ समुदाय का गढ़ माना जाता है और ठाकुर बाड़ी भी यही है। और यहाँ अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह एक बहुत अहम रैली को संबोधित करेंगे गुरुवार को। ये माना जाए ये जो मैदान है फिलहाल तो खाली है, लेकिन जब ये रैली शुरू होगी ये मैदान ही खचाखच भरा रहेगा। और इस बार ये माना जा रहा है कि मतुआ समुदाय के जो वोटर्स हैं इस बार बंगाल विधानसभा चुनाव में गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। वजह ये क्योंकि लगभग 60 लाख के करीब मतुआ समुदाय के वोटर्स बंगाल में हैं, 21 सीटों पर उनका कंट्रोल है। अमित शाह का कल बंगाल में एक दिन का दौरा है। इस दौरान वो कूचे बिहार से अपनी पार्टी की परिवर्तन यात्रा के रथ को रवाना करेंगे।
लेकिन इसके बाद वो उस ठाकुर नगर में बड़ी रैली करने वाले हैं जो मतुआ समुदाय का गढ़ है। ये जो यात्रा चली है, ये यात्रा रुकने वाली नहीं है। ये यात्रा जो 18 सीटों तक पहुंची है, विधानसभा में 2/3 बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाकर समाप्त करने वाली। बांग्लादेश की सीमा से महज 15 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर 24 परगना जिले का छोटा सा शहर है ठाकुर नगर। ठाकुर नगर में रहने वाले मतुआ समुदाय के लोग चाहते हैं कि मोदी सरकार का CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून जल्दी लागू हो। ठाकुर नगर के अलावा मतुआ समुदाय नादिया और दक्षिण 24 परगना में भी रहता है, इसलिए ये समुदाय बंगाल की 21 विधानसभा सीटों पर हार जीत का फैसला तय करता है। 2019 में बीजेपी ने CAA कानून लाने का ऐलान किया था, जिससे मतुआ समुदाय का वोट बीजेपी के पक्ष में पड़ा। और अब अमित शाह अपने इसी वादे को निभाने के लिए एक बार फिर मतुआ समुदाय के लोगों को भरोसा देने पहुंच रहे हैं। पिछले चुनाव में सारे समाज के लोग मतुआ समाज के साथ साथ हमारे साथ थे, तभी पिछले लोकसभा चुनाव में हम लोग भारी मतों से यहाँ जीते हैं। अगले चुनाव में भी हमारे साथ हैं, फ्यूचर में भी हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री के जो कहना है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, एकमात्र भाजपा ही उसका विकास कर सकती है, विश्वास जीत सकती है, और दूसरा कोई पार्टी सिर्फ अपना विकास करती है और किसी का नहीं। मैं तो बोलूँगा कल के लिए इंतजार रखिए, माननीय गृह मंत्री जी का जो विषय रहेगा, ये कल आप लोग अच्छा न्यूज़ भी आप लोग बना सकते हैं, ये कल ही बताया जाएगा, सरप्राइज रहेगा। यहाँ आपको ये बता दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले ही ऐलान कर चुकी हैं कि वो बंगाल में CAA कानून लागू नहीं होने देंगी, और इसलिए TMC नेता कह रहे हैं कि अमित शाह जो भी बोलेंगे वो तो जुमला निकलेगा। वो जो लोकसभा में जो वोट हुआ उसी टाइम ने उन लोगों के बताए थे कि हम लोग उनको सिटीजन देंगे निःशर्त में, कोई शर्त नहीं रहेंगे, तो वो लोग तो शर्त बन के दिया कि आवेदन करके लेना पड़ेंगे, तो वो लोग उसी टाइम में। तो इस बार इन लोगों को पता है, और हमारा जो डिमांड था हरि गुरुचाँद को लेकर यूनिवर्सिटी, फिर हमारा जो भगवान के हरि ठाकुर के नाम से हमको छुट्टी देना, उनका जो जन्मतिथि पे, तो माननीय मुख्यमंत्री एक बार ममता बनर्जी सब कर रहे हैं, फिर हरि गुरुचाँद के नाम पे स्टेडियम में हो रहा है उसके, और उन्होंने जो हमारा जो SC समुदाय है, ST SC OBC, उन्होंने जो काम कर रहे हैं, फिर घर घर में उनका जो उन्नयन है उसके साइड में, तो मतुआ समाज उनके साथ में रहेंगे, ये हम लोगों को पता है, क्योंकि राज्य का वोट है, और जो उन्होंने जो बात बोले थे उसके ऊपर हमारा कोई भरोसा नहीं है। मतुआ समुदाय 1947 के बाद से ही बांग्लादेश के बॉर्डर से सटे उत्तर और दक्षिण 24 परगना के साथ नादिया में रहने लगा। पहले की लेफ्ट सरकार ने इस समुदाय को रहने की अनुमति दी थी, लेकिन जमीन के मालिक ये कभी नहीं बन पाए। इसके बाद मतुआ समुदाय की प्रमुख बुजुर्ग महिला बड़ो माँ का आशीर्वाद दीदी यानी ममता बनर्जी को मिला था। यहाँ तक कि इस परिवार के लोग ममता की पार्टी के टिकट पर चुनाव भी लड़े, लेकिन धीरे धीरे ममता बनर्जी से मोह भंग होने लगा। ये पहले से ही गेम चेंजर था, क्योंकि जितने सारे दल अभी तक सत्ता में आए थे बंगाल में, सारे लोगों को मतुआ समाज का एक बहुत बड़ा प्रभाव था, और ये प्रभाव को दबा के रखे थे, क्योंकि ये समाज को अगर सामने लाएगा तो ये समाज का भी डिमांड होगा, तो ये इसलिए बहुत सारे जितने सारे सत्ता में आए सभी दबा के रखे थे। तो ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है मतुआ समाज का वोट बैंक, तो इसके पाने के लिए सभी लड़ते हैं और लड़ेगा भी आगे जाके भी। मतुआ समुदाय ने बीजेपी को 2019 के लोकसभा चुनाव में भर भर कर वोट दिया था, लेकिन नागरिकता कानून अभी लागू नहीं हो पाया है, इसलिए बीजेपी के लिए भी इस समुदाय के वोट को फिर से बचाए रखने की थोड़ी तो चुनौती है। यही काम करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह बंगाल पहुंच रहे हैं। अमित शाह जी स्वागतम। गृह मंत्री अमित शाह के लिए ये बहुत चैलेंजिंग तो जरूर होगा,
क्योंकि वो प्रॉमिस किया था मतुआ संप्रदाय को सिटीजनशिप देने के लिए। बट अभी जुलाई के बाद ही ये कानून लागू होगा। उसके पहले वो सभा करने के लिए जो चैलेंज लिया है, ये तो चैलेंजिंग होगा ही उनके लिए। और ये भी सच है, वो ये प्रॉमिस करेगा इलेक्शन के बाद सरकार फॉर्मेशन जब होगा उसके बाद वो ये सिटीजनशिप दे देंगे मतुआ संप्रदाय को। पिछले विधानसभा चुनाव में ये मतुआ समुदाय का मैजिक था कि 3 जिलों की 21 सीटों में से 19 पर टीएमसी ने ही कब्जा किया था। लेकिन लोकसभा चुनाव में रुख बदलते देखकर बीजेपी अब विधानसभा चुनाव में भी तस्वीर बदलने की उम्मीद कर रही है। 2016 बंगाल विधानसभा चुनाव की बात करें तो मतुआ बहुल 21 सीटों पर तृणमूल कांग्रेस को लगभग 48% वोट मिली थी। वही बीजेपी को सिर्फ 7.91%। और कांग्रेस सीपीएम गठबंधन की बात करें तो उनकी झोली में लगभग 38% वोट गई थी। लेकिन पिछले 5 सालों में बंगाल की चुनावी समीकरण जो है पूरी तरह से बदल चुका है। और इस बार बीजेपी के जो कार्यकर्ता और नेता हैं वो कॉन्फिडेंट है कि इस बार मतुआ समुदाय के जो वोटर्स हैं उन्हीं के साथ रहने वाले हैं। और इसीलिए प्रचार रथ पर सवार होकर गृह मंत्री अमित शाह बंगाल में होंगे। लेकिन ममता बनर्जी बीजेपी की इसी रथ यात्रा पर ऐसे तीखे निशाने साध रही है। ধর্মকে নিয়ে কোনো ধর্মকে নিয়ে কেউ অসম্মান করতে পারে না। ধর্মকে অসম্মান করা মানে আমার আত্মাকে অসম্মান করা। আমরা রথযাত্রাকে শ্রদ্ধা করি, আমরা রথকে ভালোবাসি, রথের পুণ্যভূমিতে আমরা বারবার যাই। আমাদের বাংলায় অনেক রথ হয়, রথের দিন পাঁপড় ভাজা, তেলে ভাজা, আপনারা জানেন, মেলা সবকিছু হয়। আর বিজেপির নেতারা একটা বড় বাস, সেই বড় বাসের মধ্যে একটা করে হোটেল বানিয়েছে এবং সেই হোটেলগুলোতে খাচ্ছে দাচ্ছে ঘুরে বেড়াচ্ছে। টাকার তো অভাব নেই। এমন একদিন ছিল যেদিন একটা বিড়ি দিনে 3 বার টানতো, একটা বিড়ি খাবার পয়সা ছিল না। আর এখন হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি 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 কোটি, কোনো কোটির সংখ্যা নেই। সব টাকা এখন সারা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কোথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে জানি না। চালন আজকে ছুঁচ হয়ে গেছে, আর ছুঁচ আজকে চালন হয়ে গেছে। এই অবস্থা হয়ে গেছে তাদের বড় বড় কথা। আমরা পরিষ্কার বলি, साफ है कि कल का दिन भी बंगाल की सियासत में हंगामेदार होने जा रहा है। अमित शाह जी स्वागतम। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।